Open history books, chapter 3, page number 27. All of you take out your history books, open page number 27, the War of Independence, 1857 till 58. Today we will discuss and I will give you the explanation about the War of Independence, 1857-58. Excuse me, teacher. Yes. मिस सर सैयद अहमद खान और इंडिपेंडेंस चैप्टर्स हैं No, हमारे इस बेटा टर्म के। बेटा इस टर्म के आपके चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड चैप्टर नंबर 4 सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कंटेंट्स है। मैं आपको जी वैसे अभी आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगी ना इसकी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी लेक्चर। जी, सबसे पहले आपके पास कंटेंट है। कंटेंट में हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। द इमीडिएट एंड अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द वॉर के इमीडिएट एंड अंडरलाइंग क्या होते हैं कॉजेज वॉर के, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ द मुगल रूल टू द वॉर ऑफ टू द वॉर के अल्टीट्यूड जो थे मुगल एम्पायर रूलर्स के वो क्या थे। द कोर्स ऑफ द वॉर के वॉर का क्या कोर्स था। रीजंस फॉर फेलियर, किस वजह से ये वॉर जो थी वो फेलियर करवाई गई थी या क्यों हुई थी। इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन द मुस्लिम पीपल, मुसलमानों पे इस वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके क्या असरात हुए। ब्रिटिश रिएक्ट एंड रिफॉर्म्स आफ्टर द वॉर, ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था, उसने क्या रिफॉर्म किया था वॉर के बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम इस चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास की क्वेश्चन जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे मौजूद है। व्हाट वर द लॉन्ग टर्म कॉजेज ऑफ द वॉर, ये आपको करना है। व्हाट वर द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द वॉर, ये आपको करना है। वाई वॉज इंडिपेंडेंट नॉट अचीव, कि इंडिपेंडेंस क्यों हासिल नहीं हुई थी। वाई वर द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर, व्हाट वर द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर के इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस के क्या असरात थे, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोग को ये टाइमलाइन याद करनी है, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आती है, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ये टाइमलाइन आती है, या 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी कभी कभी आपसे, क्योंकि आप लोगों का एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगी तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि आप जो है वो अगस्त में क्या हुआ था, वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर ओवर हो गई थी, ठीक है। तो ये आप वो बताएंगे। तो ये टाइमलाइन आपकी बहुत ज़रूरी है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में टाइमलाइन जो है वो आपको याद करनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर की तरफ के। सबसे पहले जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम समझते हैं। पहले तो उसके कीवर्ड को समझते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है वाइट बोर्ड ओपन करती हूँ और फिर आप लोग को मेरा डेट क्या है बेटा 1 दिसंबर। आप सबके पास जो है वो ठीक है। सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे,
ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कोई मुझे बताएगा कि वॉर का मतलब क्या है? ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में वॉर क्या है? नंबर 2 मिस जंग कहते हैं। मिस एक फाइट जो हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए दूसरे ओपोजिशन के साथ लड़ते हैं। मिस लाइक अभी हमारा चैप्टर है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक तो है, मिस ये फाइट हुई थी मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के, अच्छा पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कराने के लिए। ठीक है। अब ये देखें, ये लफ्ज है आपके पास, वॉर, रिवोल्ट, रिबेलियन, यूनिटी। ठीक है, जब हमारे पास ये लफ्ज जो है, ये आप लोग को जो है ये देखें, ये वॉर जो है, वॉर का मतलब, रिवोल्ट का मतलब एंड यूनिटी का मतलब, ठीक है, ये सारे लफ्ज जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि इनका काम एक ही है, लेकिन क्या है कि ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट मायनों में जा रहे हैं। ठीक है, वॉर इज एंड ऑल दिस वर्ड्स मीन्स, इन सबका जो मेन जो वर्ड है ना, वो ये मीनिंग निकलेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर में जो है, जब हम लोग पाकिस्तानी और जो इंडियन है उसमें हम लोग पढ़ते हैं वॉर। ठीक है, और जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश पढ़ते हैं रिवोल्ट और रिबेलियन। ठीक है, उनकी हिस्ट्री में, और या उसको पढ़ते हैं मिन्यूटी। ठीक है, इंडियन मिन्यूटी। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, वॉर पढ़ते हैं इंडियन, या हम लोग जो हैं जो भी हैं हम लोग उसको वॉर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट इज दिस वॉर, वॉर और इन सब का जो मतलब है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ होम। ठीक है, वॉर में है कॉन्फ्लिक्ट्स विथ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स किससे होगा? ठीक है, वॉर का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू नेशंस। मतलब ये क्या हुआ था, वॉर का मतलब क्या, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ था, दो नेशंस के साथ था। ठीक है, दो नेशन कौन से थे? दो नेशन थे, ब्रिटिश एंड हिंदू इंडियन। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को स्टोरी बताती हूँ कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई क्यों थी। ठीक है, ये होने का क्या तरीका था, मतलब ये क्यों, वजह क्या थी इसके होने की। ठीक है, तो क्या हुआ था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए हुई थी, पहले क्या था आपको पता है, सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन इंडियन थे। ठीक है, पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ इंडियन इंडिया था, मतलब इंडिया या हिंदुस्तान वॉटेवर, सब कॉन्टिनेंट था। तो क्या हुआ था कि ना, तब मुगल एम्पायर का रूल्स था सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, हमारे जो आखिरी मुगल एम्पायर्स के बादशाह हैं वो कौन से थे? बहादुर शाह जफर, यू ऑल नो दैट। ठीक है, बहादुर शाह जफर हमारे आखिरी वो थे, मुगल एम्पायर थे। देन क्या हुआ था कि जब वो जो मुगल एम्पायर जो था वो तबाही की तरफ जा रहा था, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम लोग सब कॉन्टिनेंट पे आहिस्ते आहिस्ते जाके हम उसको करते हैं कब्जा। तो वो किस थ्रू आए थे? वो आए थे ट्रेड के थ्रू। उन्होंने ये बोला था कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेड के तरीके से वो लोग इन सब कॉन्टिनेंट इंडिया में जो थे वो एंटर हुए थे, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप अपनी रूट्स फैला सकें। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने किया, मतलब ट्रेड्स के थ्रू वो जो है वो पूरे मुल्क पे कब्जा करना चाह रहे थे। ठीक है, वो लोग, उनको तो पता था कि डिक्लाइन फॉल हो गया है मुगल एम्पायर का, मतलब कि अब तो मुगल एम्पायर राइज नहीं होगा, तो क्यों ना हम इसको मतलब फ़ायदा उठाएं। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रेड ट्रेड वहाँ पे कौन सा होता था, ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले में, किस चीज़ का ब्रिटिश ने ट्रेड किया था? स्पाइसेस जस्ट ब्रिटिश टी। जी, मिस ब्रिटिश, मिनरल। जी, ब्रिटिश टी। ब्रिटिश टी और स्पाइसेस और इन सारी चीज़ों का जो है वो उन्होंने क्या किया था, अपने ट्रेड शुरू किया था सब कॉन्टिनेंट में। देन
फिर क्या हुआ था कि फिर वो इंडिया ब्रिटिश चाह रही थी कि भाई उनको जो था उनको लगा कि हम तो 2 मिनट में कब्जा कर लेंगे मतलब उनके ऊपर। जब वो एंटर हुआ सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो एक नेशन नहीं 2 नेशन है, मतलब हिंदू और मुसलमान। तो ये दोनों तो भाई ये तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हर कोई बोल रहा है मुझे अपना हक दो, ये दो वो दो। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं डिवाइड एंड रूल गेम खेलूं, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल गेम खेलना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो है वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है। उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हुई 1857 में। हाँ, अब आप लोग को पता चला कि ये वॉर क्यों हुई थी। Yes, miss. Yes, miss. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू कि ये वॉर क्यों हुई थी। Yes, miss. ठीक है, अब हम आ Yes, जाते miss. हैं कि इन दोनों के बीच तो अब कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, ब्रिटिश ने करवा दिए थे। अब इन लोगों का क्या मतलब, इन लोगों का क्या मुफाद था, ठीक है। अब वॉर में क्या है, वॉर में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन 2 नेशन, ठीक है। मैं यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। एंड देन ये किसके साथ था, अच्छा रिबेलियन और रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का भी मतलब यही होता है बदला, रिबेलियन का भी मतलब बदला, वॉर, ठीक है। तो ये क्या था, ये किसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स था, ये कोई बताएगा मुझे। Miss, Muslims and British. नहीं बेटा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स ही था, Muslim और हिंदू। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन British and India. गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड सिविलियंस, ठीक है। मतलब वहाँ के रहने वाले गवर्नमेंट और सिविलियंस के थ्रू था, ठीक है। अब गवर्नमेंट आहिस्ते आहिस्ते किसके कब्जे में आ रही थी, अंग्रेजों के कब्जे में आ रही थी ना। मिन्यूटी का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सीनियर आर्मी ऑफिसर, मिन्यूटी का मतलब मिलिट्री से कंबाइंड हो रहा है ना, ठीक है। तो ये किसके दरमियान था कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सीनियर आर्मी ऑफिसर टू द जूनियर आर्मी ऑफिसर। एंड मतलब ये किसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स था, सीनियर आर्मी ऑफिसर के दरमियान था और उसके दरमियान था, जूनियर आर्मी के दरमियान था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स किन किन के दरमियान था, आ गया। Yes, miss. Yes, miss. अब हम इस चैप्टर में जो है वो हम पढ़ेंगे 3 चीजें। टीचर वॉर किसके बिटवीन था, ब्रिटिश एंड इंडियंस के ना। जी, ये वॉर थी ब्रिटिश एंड इंडियंस के दरमियान। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के हमारे पास 3 आउटलाइन कोर्सेज है। क्या है, कॉजेस, ठीक है, और इवेंट्स। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इवेंट्स पढ़ेंगे, आप लोग को ऐसे ही समझा देती हूँ, ठीक है, इसको छोड़ो। देख, हम इस चैप्टर में क्या क्या 3, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि वॉर, रिबेलियन, मिन्यूटी का क्या था, ठीक है, सब समझ में। अब ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास जो है ना 3 चीजें हैं, कॉजेस कि क्यों कॉज, जो भी कॉजेज हुई थी, ठीक है, इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हुए थे, कॉन्सिक्वेंसेस कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते, ठीक है। अब कॉजेस के बाद जब हम आते हैं तो कॉजेस के बाद हमारे पास जो है वो उसकी 2 कैटेगरीज आती हैं।
तो मैं आप लोग को फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे हुआ था। देन आप लोग के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैंने वर्ड पे किया है। वर्ड पे हम लोग जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये देखें आपके पास ये कॉजेज आ गए, ठीक है। अब कॉजेज के बाद हमें क्या, हमारे पास कॉजेज की क्या दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैटेगरी है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास अंडरलाइंग, ठीक है, अंडरलाइंग कॉजेस जो हमने ऊपर जो है वो उसमें पढ़ा था कंटेंट्स में कि अंडरलाइन कॉजेस की रीजंस क्या है। इसको रीजंस कॉजेस ऊपर आ गया तो उसको रीजंस कर देते हैं, ठीक है। एंड दूसरा क्या है हमारे पास Immediate इमीडिएट, causes. इमीडिएट रीजन, ठीक है। ये हमारे पास दो कॉजेज है, ठीक है। हम लोग अंडरलाइन रीजंस को जो है वो लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लें सब बच्चे कि अंडरलाइन रीजन को हम लोग लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। Underlying reasons also called long term reason, ठीक है। और इमीडिएट को हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखें कॉजेज हमारे पास कौन से हैं। हमारे पास कॉजेज हमारे पास मेन है, ठीक है। उसकी दो सब टाइप्स कौन सी है, अंडरलाइंग रीजन और इमीडिएट रीजन, ठीक है। अब अंडरलाइंग और इमीडिएट रीजन का क्या मतलब है। अंडरलाइंग रीजन जो मतलब कि लॉन्ग टर्म तक चलती रही थी, इनके बीच में जो मतलब कि अनबन थी या जिन चीज़ों पे जो इनके पास जो था वो रीजंस की वजह से लोग जो लड़ते थे वो इनके पास जो है वो काफ़ी टाइम से मतलब चलती नहीं थी, ठीक है। इमीडिएट रीज़न मतलब क्या थी, जो मतलब कि उन लोगों को जो जिस पे जो वो लोग चाहते थे कि ये होना चाहिए और ये रीज़न होनी चाहिए, ये इमीडिएट रीज़न है हमारी, ये अभी के अभी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अब मुझे बताएं, अब आप इस पे तो मैं नहीं, बहुत देर लग रही है। आप मुझे ये बताएं कि मैं बोलती जा रही हूँ आप लिखते जाएं, ठीक है। अंडरलाइंग रीजंस में क्या क्या रीजंस मौजूद थी, ठीक है। अंडरलाइन रीजन में क्या क्या मौजूद थी, पॉलिटिकल रीजन था, ठीक है, सोशल रीजन था, इकोनॉमिकल रीजन था, रिलीजन रीजन था, मिलिट्री रीजन था, ठीक है। ये सारी जो थी वो अंडरलाइंग रीजंस थी, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट वर द लॉन्ग टर्म कॉजेज ऑफ द वॉर, ठीक है। व्हाट वर द लॉन्ग टर्म कॉजेज ऑफ द वॉर, तो आप बताएंगे कि लॉन्ग टर्म कॉजेज के वॉर के जो है वो क्या क्या है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल और जो है मिलिट्री
कितनी है? 4 5 है, 2 मिनट। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजन, मिलिट्री, 5। तो ये 5 अंडरलाइंग कॉजेज हैं, लॉन्ग टर्म कॉजेज हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म रीजन में। इमीडिएट रीजन कौन सी थी हमारे पास? यहाँ पे आपके पास वो भी लिखा है, व्हाट वर द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मिलिट्री। मिलिट्री रीजन इज द ओनली इमीडिएट रीजन फॉर मतलब शॉर्ट टर्म रीजन है ये, ठीक है, फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मिलिट्री रीजन जो है ये सिर्फ एक ही जो है वो रीजन है शॉर्ट टर्म की, ठीक है। अब हम इन सबको पढ़ते हैं। पहले तो हम पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है। हम पहले उनको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पॉलिटिकल पे। अब हमारे पास पॉलिटिकल भी की भी सब टाइप्स हैं, मतलब हमारे पास मेन पॉलिटिकल है, देन उसकी भी सब टाइप्स हैं, क्योंकि इस तरह आपको वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी कि देखिए कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ के 2 सब कॉजेज़ हैं, मतलब सब रीजंस हैं, तो वो आप दोनों याद कर लेंगे। देन उनकी भी सब टाइप्स हैं, जैसे हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, इस तरीके से। तो आप लोग को ये याद करने में ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कॉजेज़ सबको समझ में आ गए। कॉजेज़ हमारे पास 2 तरह के होते हैं, अंडरलाइंग एंड इमीडिएट, ठीक है। ये सबको समझ में आ गए? Yes, miss. Yes, miss. Yes. ऑल ऑफ यू क्लियर है? Yes, miss. सब क्लियर है? Yes, miss. ठीक है। तो अब हम अंडरलाइंग रीजंस की तरफ आ जाते हैं। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? अंडरलाइंग रीजंस पढ़नी है, ठीक है। अब हमें सिर्फ पढ़नी है अंडरलाइन रीजन। अंडरलाइन रीजन में हमारे पास कौन सी रीजन पढ़नी है? पहले तो ये बताएं, पॉलिटिकल, ठीक है। अंडरलाइन रीजन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन में भी हमारे पास जो है वो क्या है? सब टाइप्स में हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं कि हमें आखिर पढ़ना क्या है पॉलिटिकल्स में? हमें पढ़ना है, की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं क्लियर नहीं हूँ? अब क्लियर है। ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसमें असेशन, असेशंस जो किसके कब से शुरू हुए थे इनके? 1750 से 1850 तक, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम? मिस गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये देखें पॉलिटिकल तो हम लोग आ गए पॉलिटिकल्स पे, ठीक है। पॉलिटिकल्स पे हम लोग को कौन सी 3 सब टाइप्स पढ़नी है? असेंशंस जो कब से शुरू हुई थी? 1750 से लेके 1850 तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब जमीन पे झगड़ा, ठीक है। और तीसरा क्या है? मिस गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट मतलब के क्यों, मतलब के अपने फर्ज और अंजाम से जो है वो सही अपना काम नहीं कर रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंशंस, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें ये पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो समझाया गया है, तो आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, ओके।